नमस्कार दोस्तों। क्यों कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को उलेमाओं को ताकीद करना पड़ रहा है? क्यों नरेंद्र मोदी को आरएसएस के बारे में सफाई देनी पड़ रही है? क्यों मायावती को खुद को आयरन लेडी बताना पड़ रहा है? और क्यों भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री अब अपने सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी आयोजित कर रही है? जी हां, आज ये विषय है। होली का पावन पर्व था, मोहब्बत का पर्व कहलाता है। उसी के साथ रमजान पाक का महीना चल रहा है और उसमें जुमा था। जुमे की नमाज होनी थी और ये दोनों कार्यक्रम थे। एक अच्छी सरकार इन दोनों कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से कैसे दोनों समुदायों के सम्मान बने रहे और ये कार्यक्रम आयोजित हो जाएं, इसके लिए करना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में तथाकथित राम राज्य की डबल इंजन की सरकार है और उस योगी की सरकार में मुसलमानों को पुलिस के अफसर धमका रहे हैं। उन्हें जिस तरीके से वो डरा रहे थे और जिस तरीके से सरकार, खुद मुख्यमंत्री, उनके तमाम मंत्री और विधायक जिस तरह के कड़वे बोल बोल रहे थे, उससे नहीं लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन से यह त्योहार मन पाएगा। और क्या होगा, यह आशंकाएं थी। बहरहाल दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पूरे देश को मोहब्बत की दुकान खोलने का जो संदेश दिया, तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस पर काम शुरू किया। कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने एक बेहतरीन काम यह किया। हालांकि वो होली कभी खेलते नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो एक सच्चे जनप्रतिनिधि होने का उन्होंने फर्ज अदा किया और वो सफेद कुर्ते पजामे में घर से निकले और पहले अपने जो कार्यालय कम घर है उसमें उन्होंने सबको, सभी समुदाय के जितने लोग आए थे उन सब के साथ होली खेली और होली खेल करके गले लगा करके सबको उसकी शुभकामनाएं दी, मुबारकबाद दी, बधाई दी। इसके बाद वो गए और जुमे की नमाज अदा की और जुमे की नमाज अदा करने के बाद उन्होंने सबसे मोहब्बत के पैगाम देते हुए मोहब्बत से रहने और एक दूसरे के साथ में भाईचारे, परिवार जैसे रिश्ते बनाने की अपील जारी की। बड़ा असर पड़ा। मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय पूरे सहारनपुर में बेहतरीन प्यार के साथ खेला। कहीं कोई एक घटना नहीं हुई जहां कभी ऐसा नहीं होता था कि होली के त्योहार पे बवाल ना। इतना बेहतरीन जब हुआ तो निश्चित रूप से बधाई की बात बनती थी। मैं भी उस समय सहारनपुर में ही था और पूरे शहर में घूमा, जो अमन चैन का माहौल देखा, जो होली का उत्साह भी देखा और जुमे का अपना एक कर्तव्य भी देखा, खुशी हुई। लेकिन जब जहर बुझे तीर ना हो, जब नफरत ना हो, तो बात कैसे बनी? तो वहां के कुछ उलेमाओं ने, जो वैसे तो सरकार के आगे पीछे घूमते हैं, अब आप समझ सकते हैं, सरकार के साथ घूमने वाले वो उलेमा धमकी देने वाले अंदाज में इमरान मसूद को कहते हैं कि वो होली खेल करके उन्होंने बहुत गलत काम किया है। कहां लिखा है ये कुरान शरीफ में
कि होली खेलना गुनाह है, कहीं नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की बात करते हैं तो इमरान मसूद ने उन उलेमाओं को बता दिया कि आप इमामत कीजिए, आप राजनीति मत कीजिए, हमें राजनीति मत सिखाइए, हमें मत सिखाइए कि अल्लाह ताला क्या है। अल्लाह ताला ने मोहब्बत का पैगाम दिया है और हम उसी पैगाम से काम कर रहे हैं। हमें आपके इसकी दखलंदाजी, अल्लाह और हमारे बीच के जो रिश्ते हैं उसमें आपके दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। बड़ा संदेश था और यह संदेश होली पर पूरे प्रदेश में बड़ी तेजी से गूंजा। राहुल गांधी की टीम ने इस बात को पूरे प्रदेश में और देश में तमाम हिस्सों में पहुंचाया। उसका नतीजा यह हुआ कि दोनों समुदायों ने इससे सीख ली, क्योंकि उदाहरण मौजूद है। अकबर जब बादशाह था तो उस वक्त में राजमहल में होली होती थी। इसी तरीके से तमाम सारे बादशाहों के वक्त में इस तरह से रहा। और जो 1857 का पहला आजादी का संग्राम था, युद्ध था, उस लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एक होकर के लड़ रहे थे और दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी करते थे और एक साथ मनाते भी थे। तो यह संदेश था, वही संदेश इमरान मसूद ने दे करके प्रदेश को, देश को जोड़ने का काम किया और उससे हर जगह अमन के साथ होली भी मनी, जुमे की नमाज भी हो। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने वह घिनौना काम किया था कि तमाम मस्जिदों को ढकवा दिया था, लेकिन जो फिरका परस्त थे, जिन्होंने जुलूस निकाल के, होली का जुलूस इस तरह से निकालने की कोई परंपरा नहीं है, क्योंकि मोहब्बत का रंग लगाया जाता है, वो नफरत का रंग लगाना चाह रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने मोहब्बत का पैगाम दिया। और जहां हुलियारे निकले, आगरा का एक बड़ा अच्छा किस्सा है, तो वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाकर और माले पहनाकर स्वागत किया और वो कांग्रेस के तमाम सारे युवक कांग्रेस के और छात्र कांग्रेस के तमाम नेता थे और कार्यकर्ता थे, जिन्होंने यह जुलूस निकाल के प्यार का पैगाम दिया। और उससे क्या हुआ कि मोहब्बत बढ़ी, इससे तकलीफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी की जो 9 सीएम हैं दिल्ली की, उन्होंने अपने यहां इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और जो नफरत फैलाने वाले बीजेपी के तमाम सारे नेता हैं, उन्हें भी उसमें शामिल होना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने यह संदेश दे दिया था कि हमारे लिए मोहब्बत बड़ी है और हम जोड़ने निकल पड़े। बस यही तो समस्या है, यहीं से तकलीफ पैदा होती है। तब क्या होता है, उधर मुसलमानों को भड़काने और उनको लेकर के अब जब कोई नहीं बचा तो खुद बसपा प्रमुख मायावती निकल पड़ी। उन्होंने तमाम बातें बोली, कांग्रेस पर हमला बोला, सपा पर हमला बोला और कोने में भाजपा के बारे में कुछ कह दिया। उसके बाद में खुद को आयरन लेडी बताती हैं, कहती मैं किसी से डरती नहीं, दबती नहीं और कोई नहीं। लेकिन जब यह बात वो कह रही थी तो यह नहीं बता पा रही थी कि जब दलितों पे अत्याचार हो रहे थे, जब मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे थे, तो वो कहां बैठी हुई थी, क्या कर रही थी। अब मुसलमानों को कह रही हैं कि नहीं, हम ही आपके हितैषी हैं। तो सवाल उठता है, हितैषी कौन है। और जब वो कहती हैं कि बहुजन समाज को गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, उत्पीड़न, पिछड़ेपन, जातिवाद, सांप्रदायिकता, हिंसा और तनाव की कष्टपूर्ण जिंदगी से निजात दिलाने के लिए उन्हें बहुमूल्य वोट की ताकत को समझकर उनकी मदद करनी होगी, तो यानी समझ में आ जाता है
कि वो उसी एजेंडे पे काम कर रही हैं जो भाजपा चाहती है कि कैसे इनके वोट बांट करके और राहुल गांधी की मोहब्बत की जो दुकान चली है उसे बंद किया जाए, उसमें सेंधमारी की जाए, उसको बटाया जाए। और जब वो ये करती हैं तो निश्चित रूप से तकलीफ होती। उधर कथित हिंदू पोंगा पंडित उसी तरीके का ज्ञान बटोर रहे थे कि अरे ऐसे ही तो मोहब्बत दिखा करके मुसलमान आपके घरों में घुसते हैं, आपकी बेटियों तक पहुंचते हैं। यानी अब आप समझिए, जब कुछ नहीं मिला तो इस स्तर पर उतर आए, और जब इस स्तर पर उतर आए हो तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा को बड़ी तकलीफ लग रही थी, मिर्च लग रही थी कि आखिर ये दोनों मोहब्बत के साथ क्यों खड़े हैं, लड़ क्यों नहीं रहे हैं, भिड़ क्यों नहीं रहे हैं, फसाद क्यों नहीं हो रहे। तमाम इनकी साजिशें फेल हो गई तो अब क्या बचेगा, तो कुछ बचता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिन मायावती ने दलितों के वोट और अस्मिता, सम्मान, सब कुछ गिरवी रख दिया भाजपा के, वो अपने आप को आयरन लेडी कहती। उधर लड़ाने वाले उलेमा अपने आप को बहुत धार्मिक मानते हैं, इधर लड़ाने वाले पोंगा पंडित अपने आप को धार्मिक मानते हैं। लेकिन दोनों सिर्फ मोहब्बत नहीं चाहते, दोनों सिर्फ लड़ाई रखना चाहते। लेकिन जब राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चलेगी तो सब फेल हो जाते हैं। तब क्या होता है, तब नरेंद्र मोदी बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने जो सिखाया संघ वही सिखाता है। यदि संघ वही सिखाता होता तो स्वामी विवेकानंद ने तो सिखाया था कि संपूर्ण दुनिया वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो सभी के सुख में, सभी के हित में हम सबका हित है। तो जब वो ये सिखाते हैं और वो कहते हैं कि मैं उस धर्म से, उस देश से आया हूं जहां सबको समाहित किया जाता है, जिसने सबको अपने में समाहित किया और किसी भी धर्म को वो अपने से कमतर नहीं मानता है, ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जो खुद कपड़ों से पहचानने की बात कहते थे, जो कहते हैं कि वो भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, जमीन बटा लेंगे और न जाने क्या क्या कहते हैं, और नफरत फैलाते हैं, उनकी पूरी पार्टी आरएसएस सब नफरत फैलाते हैं, दंगे फसाद कराने का काम करते हैं। होली पर जिस तरीके से जहर बोया था, तो ऐसी स्थिति में स्वामी विवेकानंद से वो कहां मैच करता है, साफ साफ सामने आ जाता है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आरएसएस को समझना आसान नहीं है, बिल्कुल सही है, आसान नहीं है, क्योंकि जो अय्यार होते हैं वो रूप बदल बदल के आते हैं, तमाम तरह से चोंगे बदलते हैं, तमाम तरह से कपड़े बदलते हैं, तमाम तरह से चेहरे बदलते हैं, और फिर अपने उसी एजेंडे पर हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान करते हुए लड़ाने पे आ जाते हैं। कहीं भाषा पे लड़ा रहे होते हैं, हम देख रहे हैं द्राविड़ संस्कृति को नष्ट करने की जो पुरानी को साजिशें हैं उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं, कभी त्रिभाषा फार्मूले के जरिए, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, और इसी तरीके से समाज को बांटने के तमाम तरह से खेल कर रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और सारे नाम पे। और इसके बाद में जो कहते हैं उसके जीवन का उद्देश्य जो देता है, तो सचमुच संघ यही तो उद्देश्य देता है कि आप नफरत फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। और वही काम तो नरेंद्र मोदी ने खुद किया। मुख्यमंत्री रहते हुए
जिस तरीके से गुजरात में तमाम दंगों में जिस तरह से हजारों लोग मारे गए और तमाम हत्याओं से लेकर तमाम घटनाएं हुई, उनमें नरेंद्र मोदी की भूमिका क्या थी, यह आज भी सबको पता है। और अभी भी देश के अंदर जो स्थितियां हो रही हैं वह भी सबको पता है। तो जब वो ये कहते हैं तो सवाल तो वहीं आके अटक जाता है कि साहब 80-20 करने वाले तो आप ही हो। जब से नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से मुस्लिम समुदाय के प्रति जिस तरीके से घृणा का पूरा वातावरण तैयार किया गया है वो सामान्य नहीं है। दलित समुदाय के प्रति, आदिवासी समुदाय के प्रति जो घृणा का वातावरण बनाया गया है वो किसी से छिपा नहीं है। कुछ पिछड़ी जातियों को सीधे सीधे टारगेट किया जाता है, जातियों से पहचाना जाता है। तो राजनीति को दूषित करने वाले अब स्वामी विवेकानंद की आड़ ले रहे हैं, तो आप समझ लीजिए। तो इस तरह के जब खेल हो रहे हो तो निश्चित रूप से उसके समाधान के बारे में सोचना होगा। तो उसका समाधान सिर्फ एक है, मोहब्बत की दुकान, जो दुकान राहुल गांधी ने खोली और इमरान मसूद ने जिसे बड़ा कर दिखाया। जी हां, बड़ा कर दिखाया। हम आप उसी दुकान को बढ़ाएं तो शायद देश कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इंतजार कीजिए। जय हिंद।